हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 30। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। शहर के एक सुनसान इलाके में जाकर हृदयान की गाड़ी एक घर के सामने रुकी। पूरे घर के चारों तरफ हथियार बंद आदमी खड़े थे। गाड़ी के रुकते ही उनमें से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। गाड़ी के अंदर से हृदयान अपने शेड्स पहनता हुआ बाहर निकला तो उसने हृदयान के सामने अपना सिर झुकाते हुए उसे गुड इवनिंग विश किया। जवाब में हृदयान ने भी अपना सिर हिला दिया और फिर वो तेज़ी से अंदर की तरफ चला गया। वहाँ एक कमरे में पहुँचते ही उसने धड़ाके से गेट को दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। अंदर बैठा उसका मैनेजर रुद्र उसको देखते ही खड़ा हो गया। गुड इवनिंग सर, हृदयान ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। रेडी विद द रिपोर्ट? रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया तो वो मन ही मन बोला, बिजनोरिया अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लो। रुद्र उसके पास आया और अपना सिर नीचे करते हुए बोला, छोटे ठाकुर, रिपोर्ट तो रेडी है पर हमें नहीं लगता कि हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है जिसे सुन आपको खुशी है। हृदयान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद ये पहली बार है जब हम खुद नहीं चाहते कोई ऐसी खबर सुनना जिससे हमें खुशी मिले। हाँ, बस खबर इतनी बुरी भी ना हो कि मुझे अपने हाथ बिजनोरिया के खून से रंगने पड़े। ये सुन रुद्र बोला, आई ऑब्जर्व्ड, पर शायद आपकी बात सच हो जाए। और इतना कह उसने अपना सिर नीचे कर लिया। हृदयान ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, स्टार्ट। तो रुद्र ने धीमे से कहा, बुआसा इज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इतना सुनते ही हृदयान ने अपने ड्रॉर से एक सिगरेट निकाली और उसका एक कश भरते हुए रुद्र को जारी रखने का इशारा किया। रुद्र ने कहरा जारी रखा, बिजनोरिया का एक भी नौकर हमें कुछ भी बताने को राजी नहीं था। एक बहुत पुरानी सर्वेंट जिसे बुआसा के साथ उनकी शादी के बाद बिजनोरिया के घर भेजा गया था, उससे हमें सारी खबरें मिली हैं। अभी 2 हफ्ते पहले ही बिजनोरिया ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। हृदयान ने एक गहरी आवाज़ में कहा, क्यों? रुद्र ने आगे कहा, क्योंकि उन्होंने बुआसा की मदद करने की कोशिश की थी। फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, ब्लैकमेलिंग, किसी भी चीज़ में कसर नहीं छोड़ी उस कमीने ने। फिर वो 1 मिनट रुका और अपनी आंख बंद करते हुए तेज़ी से बोल पड़ा, और हमें ये भी पता चला है दैट ही यूज्ड टू मेक फिजिकल रिलेशनशिप विद अदर वुमेन इन फ्रंट ऑफ हर। और इतना कह जब उसने आंखें खोलकर हृदयान की तरफ देखा तो वो अभी भी अपनी सिगरेट के कश भरने में व्यस्त था। और सक्षम बिजनोरिया? हृदयान ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा। रुद्र इसका जवाब देते हुए बोला, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। लड़कीबाज, दारू, ड्रग्स और बुआसा के साथ गाली गलोच भी। उसने तो कभी बुआसा को अपनी माँ माना ही नहीं। हृदयान की मुट्ठियां अब गुस्से में भिजने लगी थी और उसकी आंखों में खून उतर आया था। तभी रुद्र ने अपने लैपटॉप में एक वीडियो प्ले कर उसे हृदयान के सामने करते हुए कहा, ये वीडियो हमें उसी सर्वेंट से मिली है। हृदयान बड़े गौर से उस वीडियो को देख रहा था। मितेश और समृद्धि जी घर के बाहर गार्डन में थे। समृद्धि जी नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी और उनकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। तभी मितेश ने अपनी बेल्ट से एक जोरदार तरीके से उनकी पीठ पर वार किया। वो एक के बाद एक उस बेल्ट से समृद्धि जी को मार रहा था और वो लगातार रोई जा रही थी। उनकी करुणामयी हालत देख हृदयान की आंखों से आंसू टपकने लगे। बहुत गुरूर है ना तुझे तेरे भाई पर, देखता हूँ कैसे बचाता है तेरा भाई तुझे मुझसे। और इतना कहकर वो समृद्धि जी को बालों से घसीटकर अंदर की तरफ ले गया। हृदयान ने एक जोरदार हाथ टेबल पर मारा और फिर लैपटॉप को तेजी से नीचे गिरा दिया। उसका कांच टूटकर पूरे कमरे में बिखर गया। उसने नीचे की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, और पौबा सा को पता है इन सब के बारे में? रुद्र ने नम आंखों से कहा, अफसोस, पर ठाकुर सा को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। उनकी आंखों पर तो मितेश बिजनोरिया के नाम की पट्टी बंधी हुई है। उन्होंने तो आज भी यही लगता है कि आज से 26 साल पहले की उस रात को उन्हें मितेश ने राणावत से बचाया, जबकि सच तो ये है राणावत ने अपनी जान पर खेलकर मितेश से ठाकुर सा की जान बचाई। पर मितेश ने अपनी अच्छाई के जाल में इस तरह फंसाया ठाकुर सा को कि वो पुश्तैनी दुश्मनी को भी और भी ज़्यादा पक्की हो गई। ये सुन हृदयान आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए बोला, राणावत? तुम्हारे कहने का मतलब वैभव राणावत? वही वैभव राणावत जिससे बाबा साहब इतनी नफरत करते हैं?
रुद्र ने ये सुनकर कहा, हाँ, और इसी नफरत के चलते आज बुआसा इस आग में जल रही हैं। हृदयान ने रुद्र की तरफ देखकर सावलिया नजरों से देखते हुए कहा, लेकिन वैभव राणावत का बुआसा से रिश्ता क्या है? रुद्र ने इस पर कहा, बेहद मोहब्बत करते थे बुआसा और वैभव राणावत एक दूसरे से, पर ठाकुर साहब अपनी रंजिशों की आग में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने किसी की एक ना सुनी। बुआसा ने भी अपनी खुशी के लिए अपने भाई के पसंद के लड़के से शादी कर ली और अब वो चुपचाप जल रही हैं उस आग में जिसे लगाने में उनका कोई हाथ नहीं था। उसके इतना कहते ही कमरे में चुप्पी छा गई। हृदयान ने अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए कहा, एक मीटिंग फिक्स करिए हमारी और वैभव राणावत की, मिलना चाहते हैं हम उनसे। रुद्र इससे पहले कुछ कहता, हृदयान ने उसे हाथ दिखाते हुए कहा, हमें किसी राय की ज़रूरत नहीं है, जल्द से जल्द मीटिंग फिक्स करवाइए और ध्यान रहे इन सब के बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। रुद्र ने हामी भरी और फिर बाहर की तरफ निकल गया और अंदर आ गया हृदयान, जिसे शायद अब तक आक्रामक हो जाना चाहिए था, पर उसके चेहरे पर फैली मौत सी शांति उसकी आक्रामकता से कई ज़्यादा डरावनी थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।